नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डशम्भुतं नमो नमामि शनैश्चरम्। ये शनि का महामंत्र है। शनिदेव आप सब पर कृपा करें, यही मेरी कामना है। शनि शत्रु नहीं मित्र हैं, ये दाती महाराज की लाइन हुआ करती थी। शनि शत्रु नहीं, असल में मित्र हैं। मित्र कैसे हैं वो? आपके किए गए बुरे कर्मों की सजा फल आपको देते हैं और उसके बाद आपको सोने के समान बनाकर वापस लेकर आते हैं। तो इसलिए शनि से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। बहरहाल हम लोग बात करेंगे शनि जयंती की। अगर ये वीडियो आप हमारी 26 तारीख से पहले देख रहे हैं तो आपके काम की है, और अगर 26 या 27 तारीख के बाद देख रहे हैं तो फिर ये अगले साल आपके काम आएगी। इसको सेव करके रख लीजिएगा साथियों। 26 तारीख और 27 तारीख शनि जयंती के रूप में मनाई जाएगी। शनि जयंती शुरू होगी 26 तारीख को 12:11 से, दोपहर के 12:11, और 27 तारीख की सुबह 8:30 बजे तक शनि जयंती रहेगी। मतलब शनि का जन्म दिवस का जो समय है वो ये समय है। इस बीच में आप जो भी अनुष्ठान, जो पूजा, जो पाठ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ये शनि का जो जन्मदिन होता है, ये असल में ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, और वो तब जब सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में हो। ये एक पॉइंट है ऐसा, ये एक डॉट है ऐसा, जब ये ग्रह इस प्रकार से मिलते हैं तो वो शनि जयंती का समय बनाते हैं। साथियों, शनि के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता आपको कि शनि शत्रु हैं या मित्र हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, शनि शत्रु नहीं मित्र हैं। उनको मित्र, अपने साथी, अपने सखा की तरह मानकर चले, पर वो आप तब कर पाएंगे जब आपके कर्म अच्छे होंगे। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। शनि को आप किसी भी प्रकार से खुश कर नहीं सकते, केवल अपने कर्मों से कर सकते हैं। शनि जयंती है और बहुत सारे लोग ये प्लान कर रहे होंगे कि हम शनि देव के मंदिर जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे और शनि देव से फिर हम कुछ मांगेंगे या अपने जीवन की दशा सुधारने के लिए उनसे मांगेंगे। तो आप सोचिए कि आपका जन्मदिन हो और आपके पास कुछ लोग मांगने के लिए चले आए, और एक नहीं, एक के बाद 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 एक अथाह लाइन लगी हुई है। आप क्या ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्या ही अपने बारे में सोच पाएंगे, लेकिन आपके घर के बाहर लाइनें लगी हुई हैं कुछ मांगने के लिए। तो आज समय है, शनि से कुछ मांगना नहीं है, उन्हें उपहार देना है, क्योंकि उनका जन्मदिन है। आपका भी जन्मदिन होता है तो आपको भी लगता है कि कोई उपहार लेकर आपके घर आएगा। उसी प्रकार से शनि से मांगना नहीं है, उन्हें उपहार देना है। वो उपहार आप कैसे दे सकते हैं? आप लाखों के भंडारे करें, इससे शनि खुश नहीं होते। आपको बहुत छोटे से 2 काम करने हैं। पहला, किसी भी मजदूर को, रिक्शे वाले को, आपके घर में काम करने वाले आते हैं, महिलाएं आती है, बहनें आती हैं, या कोई ड्राइवर आता है, माली आता है, आपकी गली में सफाई करने के लिए कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, वो हो गए। कोई रिक्शा चलाने वाला हो गया, कोई गरीब आदमी हो गया, कोई मजदूर हो गया, उसको या उसकी पत्नी को पहनने के लिए चप्पल की व्यवस्था करें कि चप्पल लेकर जाएं और उन्हें निकाल कर पहनाएं। ये नहीं कि दे दिया लो पहन लेना, उस चप्पलों को निकालें, खोलें और उनके पैर के पास रखें और उन्हें पहनाएं। इस प्रकार से आप शनि को उपहार दे सकते हैं। और उस समय जब वो चप्पल को ग्रहण कर रहा हो व्यक्ति या वो बहन, तब आप ये अपने मन में भाव रख सकते हैं कि शनिदेव, हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करना, आपके द्वारा बताए गए सत्कर्मों पर हम चलते रहें, इतनी हमें शक्ति देना, इतनी हमें ताकत देना, तो हम ये काम आगे भी करते रहें। अभी सिर्फ इतना, लेकिन आपका साथ अगर मिलेगा तो हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि आपके पास व्यवस्थाएं बन जाए, आपके पास पैसे खूब आ जाए, लेकिन फिर आप ये वादा अपना भूल जाए, तो शनि फिर इसका भी हिसाब रखते हैं। हो सकता है आप भूल जाएं, तो आपको आने वाले समय में उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए आप उस समय शनि से अपना एक प्रॉमिस करें, एक वादा करें कि इस प्रकार की चीज़ें आप करते रहेंगे,
समय समय पर ऐसे ज़रूरतमंदों के काम आते रहेंगे। न केवल ये तो उपहार है, इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी जिनसे आप लोगों की मदद करेंगे। दूसरा है, शनिदेव को जो चढ़ने वाला है वो सरसों का तेल है, और एक लोहे की कटोरी आप लें, उसके अंदर सरसों का तेल रखें, शिवलिंग पर चढ़ाएं किसी, या फिर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। वो आशीर्वाद जरूर आपको देंगे, लेकिन आपके कर्मों की सजा, आपके कर्मों का फल कम नहीं करेंगे, वो आपको भुगतना होगा। लेकिन ये है कि उसकी तीव्रता कुछ कम हो जाएगी। वो तीव्रता कम करने के लिए आप अपने जीवन में इस प्रकार के उपाय कर सकते हैं। आप हनुमान जी के चरणों में जा सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि शनिदेव से हमारी रक्षा करें। रक्षा कैसे करें कि शनिदेव से वो कहेंगे तो शनिदेव अपने जो सज़ा है उसकी तीव्रता कुछ कम करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन आपको अपने कर्मों का फल तो भुगतना होगा, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं, उनका काम है न्याय करना। और अगर वो किसी की सिफारिश में अपना न्याय ना करें तो वो शनिदेव के लिए भी ठीक नहीं होगा, वो हनुमान जी के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती पे अपना काम करें, अपने इन जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये उपाय आप अपनाएं, और शनिदेव से प्रार्थना करें कि हम अपने बुरे कर्मों को पहचान गए हैं और आगे से हम अपने बुरे कर्म नहीं करेंगे। शनि तभी आपके मित्र हो सकते हैं, और शनि शत्रु नहीं मित्र हैं, ये मान के चलिए। जय श्री शनिदेव, जय श्री हनुमान जी।